भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करने के वैसे तो कई कई वजह हैं, जैसे कि वो भारत के संविधान के निर्माता रहे हैं और करोड़ों वंचितों, दलितों, पीड़ितों, महिलाओं के सम्मान के लिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया। ये भी याद करने वाली बात है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले एक गैर कांग्रेसी नेता रहे थे। पर आज के इस वीडियो में नया क्या है? नया ये है कि हम अंबेडकर के बारे में कई और सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का असल सरनेम अंबावडेकर था, पर उनके शिक्षक अंबेडकर थे और बाबा साहेब को बहुत मानते थे, तो उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड्स में बाबा साहेब का नाम अंबावेडकर से अंबेडकर लिखना शुरू कर दिया। तो एक तो ये फैक्ट हुआ। आगे क्या है? विदेश जाकर अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले यानी पीएचडी करने वाले पहले भारतीय डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे। लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ अंबेडकर की प्रतिमा लगी है और ऐसा एकमात्र भारतीय डॉक्टर अंबेडकर के साथ ही हुआ है। भारतीय तिरंगे में अशोक चक्र को अगर किसी ने जगह दिलवाया तो वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही हैं। ऐसा करने का श्रेय उनको ही जाता है। अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन, जिन्होंने अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार जीता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही अर्थशास्त्र में वो अपना पिता मानते रहे हैं। क्या आप ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश और बिहार का डेवलपमेंट सही तरीके से हो सके, इसके लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने विभाजन का प्रस्ताव पेश किया था, इन दोनों राज्यों के विभाजन का। पर साल 2000 में इस पर अमल किया गया और विभाजन के बाद छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। बाबा साहेब का एक निजी पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी था, राजगृह। इस लाइब्रेरी का नाम राजगृह रखा गया था। इसके बारे में जानकर हैरानी होगी कि इस लाइब्रेरी में 50,000 से भी ज्यादा किताबें थीं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा निजी लाइब्रेरी था। और अगला फैक्ट सुनकर तो आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर पर प्राउड फील होने वाला है। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की लिखी किताब वेटिंग फॉर अ वीजा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में टेक्स्ट बुक है। 2004 में विश्व के टॉप 100 स्कॉलर्स की कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने एक लिस्ट तैयार की, जिसमें जो सबसे पहले नंबर पर नाम था वो कोई और नहीं बल्कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का ही नाम था। क्या आप ये जानते हैं कि बाबा साहेब 64 सब्जेक्ट में मास्टर थे? हिंदी, पाली, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के तो वो अकेले ही जानकार थे और करीब करीब 21 साल तक विश्व के हर धर्मों की तुलना करने के तौर पर उन्होंने पढ़ाई की। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहिब ने 8 साल में खत्म होने वाली पढ़ाई को सिर्फ 2 साल 3 महीने में ही पूरा खत्म कर लिया और इसके लिए उन्होंने रोज ही 21-21 घंटों तक की पढ़ाई की थी। बाबा साहेब को बौद्ध धर्म की दीक्षा दिलवाने वाले महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि ने बाबा साहेब को इस युग का आधुनिक बुद्ध कहा। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर ऑल साइंस नाम के अनमोल डॉक्टरेट पदवी पाने वाले विश्व के पहले और सिर्फ एक अगर कोई शख्स रहा है तो वो बाबा साहेब ही हैं। इसके लिए कई छात्रों ने कोशिश की पर कोई कामयाब नहीं हुआ, या यूं कहें कि बाबा साहेब के सामने कोई टिक नहीं पाया। विश्व में जिस नेता के ऊपर सबसे ज्यादा गाने और बुक लिखी गई हैं वो कोई और नहीं बल्कि हमारे डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही हैं। गवर्नर लॉर्ड लिनलिथगो और महात्मा गांधी मानते थे कि बाबा साहेब 500 स्नातकों और हजारों विद्वानों से भी ज्यादा बुद्धिमान हैं। काठमांडू, नेपाल में साल 1954 में आयोजित हुए जागतिक बौद्ध धर्म परिषद में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म की सबसे ऊंची उपाधि बोधिसत्व दी थी। बाबा साहेब की प्रसिद्ध किताब द बुद्ध एंड हिज धम्म को भारतीय बौद्धों का धर्म ग्रंथ के तौर पर जाना जाता है, पहचाना जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा स्टैचू अगर किसी नेता के बनाए गए हैं तो वो बाबा साहेब की हैं। बाबा साहेब की जयंती पूरी दुनिया मनाती है।
द मेकर्स ऑफ द यूनिवर्स नाम का सर्वेक्षण ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया, जिसके बेस पर पिछले 10,000 सालों के टॉप 100 मानवतावादी विश्व मानवों की लिस्ट तैयार की गई, जिसमें चौथा नाम अगर किसी का था तो वो डॉक्टर अंबेडकर का ही था। क्या आपको ये पता है कि विश्व में हर जगह बुद्ध की प्रतिमाएं हैं और पेंटिंग जो हैं वो बंद आंखों वाली बनाई गई हैं, पर सबसे पहले बाबा साहेब ने बुद्ध की खुली आंखों वाली पेंटिंग बनाई थी। बाबा साहेब एक बेहतरीन चित्रकार भी थे। बाबा साहेब का पहला स्टैचू उनके जिंदा रहते ही बनाया गया, जो कि 1950 में कोल्हापुर शहर में बनाया गया था। तो ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी। आपको इन फैक्ट्स में सबसे मजेदार फैक्ट्स कौन सा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। इस सेगमेंट में इतना ही।